मर जाने वाले शख्स के कपड़े और जूते डर की वजह से किसी को दे दिए जाते हैं, जबकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी और ज़ेवरात वगैरह निशानी समझकर खुद इस्तेमाल करते हैं। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू उसकी शख्सियत को ढांपते हैं। घर की चटाई अस्पताल की बेड से बेहतर है और रिस्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्फाज अक्सर बेज़ायक़ा होते हैं, अदा करने वाले का लहजा उन्हें मीठा या कड़वा बना देता है। मोहलत फ़कत ज़िंदगी तक होती है। जब तुम पर मिट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन ज़मीन के 1.5 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास अपने ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। बानो कुदसिया कहती हैं, मोहब्बत की अमर बेल पर हमेशा सितम के फूल खिलते हैं। वालिदैन के साथ ऐसे रहो जैसे लाठी न हुक्म अदूली करे, न बहस करे और न ही हाथ से जुदा हो। जब मंजिल अल्लाह की मोहब्बत हो तो झोली को हीरे मोती जैसे पत्थरों से नहीं भरते। फजर के वक्त कुछ लोग तकिए पर सर रखकर सोते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रखकर रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तकदीर पा लेते हैं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमईन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। ज़माने की गर्दिश से दिल बर्दाश्ता ना हो, इसलिए कि सब्र अगरचे कड़वा है लेकिन उसका फल मीठा है। लोगों के पीछे भाग कर देखो, जलील करके रख देंगे। खुदा के पीछे भागो, वो तुम्हें गिरने से पहले ही थाम लेगा। मोहब्बत और अखलाक से तब्दीली आती है, नफ़रत और बहस से कोई नहीं बदलता। वफादारी और अदाकारी में फ़र्क जानते हैं? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस एक दिल से होती है और दूसरी ज़ुबान से होती है। आरज़ी दुनिया की मकानात पैसों से बनते हैं जो सिर्फ अमीर लोग ही बना सकते हैं, और आखिरत की महल्लात नेक अमाल से जो गरीब भी बना सकते हैं। अल्लाह की कुदरत तुम्हारी नामुमकिन दुआओं से बहुत बड़ी है। कबूलियत की हर डोर तुम्हारे मांगने की शिद्दत से जुड़ी है। जिंदगी मालिके कायनात की एक अजीम इनायत है। हर सुबह जब नींद से बेदार हों तो उस पर शुक्र अदा करना ना भूलें। बद्दुआ देने के लिए मुंह से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। कोई आपकी वजह से तड़प के रो दे तो समझ लेना चाहिए कि बद्दुआ दे रहा है। अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ ना दें, उनकी बद्दुआएं ना लें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए रात में उठते तो अपना दहने अंबरीन शरीफ को मिसवाक से मलते। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वाले को करना पड़ता है। 4 चीज़ें कभी वापस नहीं आ सकती: वक्त जो गुज़र गया, लफ्ज़ जो मुँह से निकल गया, भरोसा जो एक दफ़ा टूट गया, मौका जो हाथ से निकल गया। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। गिरी हुई बेतरतीब ईंटों के अंबार को एक खुशनुमा इमारत में तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह से बेतरतीब और मुंतशिर सोचों को
ترتیب دے کے زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ اے اللہ، ہمارے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں اور ہمارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا۔ آمین۔ صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر ملنے کے بعد انسان سوچے گا کہ اے کاش میں تمام ہی چیزوں پر صبر کرتا اور ذرہ برابر شکایت نہ کرتا۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔